आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जोशीमठ में राष्ट्रीय आपदा है या नहीं, आज ये तय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी इस पूरे ही मामले को लेकर। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में मामले की सुनवाई होगी, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी होंगे, जस्टिस जेबी पारीदीवाला भी होंगे। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र और एनडीएमए को निर्देश दे कि वो जान माल संकट का सामना कर रहे स्थानीय लोगों की मदद के लिए राहत कार्यों में राज्य सरकार को सहयोग करे। लैंडस्लाइड के चलते अपना घर खोने वाले लोगों को राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए, ये मांग की गई है। और साथ ही स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर विस्थापित करे। तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के तहत चल रहे सभी निर्माण कार्यों को वहां पर रोका जाए। जब तक कोर्ट की नियुक्त कमेटी इसे मंजूरी नहीं देती तब तक रोक जारी रहे। देखिए, ज्योतिर्मठ और आसपास के इलाकों में हिंदुओं सिखों के धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक स्थानों को संरक्षित रखने के लिए केंद्र राज्य सरकार प्रभावी कदम उठाए, ये याचिका में मांग की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच इस पूरे ही मामले की सुनवाई करेगी। अब क्या कुछ टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की जाती है इस पूरे ही मामले को लेकर, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हैं। आज ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली में हाईकमान को जोशीमठ आपदा की जानकारी देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जोशीमठ की स्थिति और राहत कार्य पर हाईकमान को जानकारी देंगे। जोशीमठ में अभी हालात किस तरीके से बने हुए हैं, हालात सामान्य नहीं हैं, सरकार नजर लगातार बनाए हुए है। और इस बीच सीएम धामी दिल्ली में मौजूद रहेंगे, दिल्ली में उनकी मौजूदगी होगी और हाईकमान को वो बताएंगे विस्तार से किस तरीके से अभी वहां पर मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, किस तरीके से टीमें वहां पर लगातार जांच कर रही हैं, कौन कौन सी टीमें हैं जो इस वक्त वहां पर एक्टिव हैं, इसके बारे में भी विस्तार से हाईकमान को बताएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं और हाईकमान को जोशीमठ आपदा की हर एक बारीकी को बताएंगे। जोशीमठ की ताजा स्थिति क्या है, राहत कार्य किस तरीके से वहां पर चल रहे हैं, ये भी बताएंगे। चलिए सीधे और इस पर बातचीत कर लेते हैं, जानकारी जुटाते हैं। जोशीमठ से ग्राउंड जीरो से मेरे साथी विनोद जुड़ चुके हैं और दिल्ली से अधिक जानकारियों के साथ अविनाश तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, देखिए, आज दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और वो किस तरीके से वहां पर राहत कार्य चल रहे हैं, किस तरीके से ताजा हालात वहां के बने हुए हैं, इसी को लेकर वो हाईकमान को पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे अविनाश। और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। जी देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली अगर बात करें तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन जिस तरीके से जोशीमठ में आपदा आई हुई है, इसको लेकर के वो तमाम सारे जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचेंगे तो तमाम सारे पदाधिकारी और इसके अलावा केंद्रीय आलाकमान वहीं मौजूद रहेगा। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, रक्षा मंत्री हो, सभी लोग वहीं पर मौजूद रहेंगे। तो वो अपनी ओर से जो बातचीत होगी उस पर वो ऑफ द रिकॉर्ड या औपचारिक तौर पर ब्रीफ करेंगे। जो तमाम सही जानकारी है वो लगातार पीएमओ को, गृह मंत्रालय को उत्तराखंड से ही दी जा रही थी और लगातार मुख्यमंत्री भी और तमाम तरह अधिकारी भी केंद्रीय गृह मंत्री को और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी को ब्रीफ कर रहे थे कि किस तरीके से वहां की सिचुएशन है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लगातार वहां से ब्रीफिंग की जा रही थी। मुख्यमंत्री का जो आज का दिल्ली दौरा हुआ प्रमुख तौर पे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए है। जहां तक बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो आज ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से याचिका दायर की गई है उसमें उत्तराखंड सरकार को भी जवाब देना होगा कि उसने अब तक क्या क्या कार्य किए हैं, कितने राहत और बचाव कार्य किए हैं और इसके साथ साथ कितने आर्थिक मदद की गई है लोगों को, जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको कितनी आर्थिक मदद दी जा रही है और आगे भविष्य में जिनका घर इस पूरी आपदा की चपेट में आया है उनको किस तरीके से मदद की जाएगी। इन तमाम तरह प्रश्नों का जवाब उत्तराखंड सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट में देना होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे जो याचिका दायर की गई उसमें साफ तौर पर मांगा गया है कि आर्थिक मदद ठीक तरीके से की जाए और इसके साथ साथ राहत बचाव कार्य भी ठीक तरीके से किया जाए और जो लोग प्रभावित हुए उनको सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए और तुरंत उनको नगद रकम दी जाए, ये मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। उत्तराखंड सरकार को अपना इसमें पूरा जवाब देना होगा कि किस तरीके से वहां पर राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, कितने परिवार प्रभावित हुए हैं, कितने घर प्रभावित हुए हैं, उनको किस तरीके से मुआवजा देने की आगे प्रक्रिया है, ये तमाम जानकारी शुरू हो रही है। दिल्ली में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं और इसी दौरान वो तमाम जानकारियां देंगे जोशीमठ के बारे में हाईकमान को। और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी जिस पर भी लगातार नजर है। अविनाश, आप रहे हमारे साथ। विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, क्या ताजा हालात वहां पर बने हुए हैं, किस तरीके से राहत बचाव के कार्य वहां पर चल रहे हैं और जो ध्वस्तीकरण का काम था वो कब कंप्लीट होगा?
बिल्कुल दीपा, देखिए इस ध्वस्तीकरण के बीच में एक सबसे बड़ी अपडेट ये है कि फिलहाल अभी करीब 9:30 बज चुके हैं और 9:30 बजे इस माउंट व्यू होटल का दूसरी तस्वीर अगर करें तो पूरी रात से यहाँ की से जो विस्थापित होने वाले लोग थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग इनकी यही है कि करीब जो होटल वाले हैं उनसे राज्य सरकार ने स्क्वायर फीट तय किया गया है, लेकिन हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई है। और ये आलम यह है कि पूरी रात से ये इस होटल के पीछे वाले जो घर है जिनको डेंजर जोन घोषित किया गया है उस पर पूरी रात इन्होंने बिताई है, लेकिन इनका ये मानना है कि इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार ने केवल जो होटल है यानी माउंट व्यू और जो मलारी इन है इनके बारे में ही बातचीत की गई है, लेकिन ये लोग तमाम ऐसे हैं जो यहाँ से विस्थापित कर दिए गए थे, लेकिन अपनी मांग को लेकर ये इन्होंने पूरी रात यहाँ पर बिताई। आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम महिलाएं अभी बैठी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं यहाँ पर, और आप देख पा रहे हैं कि दूसरी ओर और इनके पीछे ये अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। आज 5वां दिन है, लेकिन पूरी रात इन्होंने इस डेंजर जोन पे बिताई है और अभी भी इनकी यही मांग है कि आखिरकार सरकार के नुमाइंदों के बिल्कुल बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और आज पूरी रात आपने यहाँ पर बिताई है, डेंजर जोन में आप बैठे हैं, क्या मांग है आपकी? मैं देवेंद्र सिंह रावत, मैं इसी डेंजर जोन का, इसके पीछे मेरी मकान है। हमारी मेन मांगे ये थी, हमने आज तक इसलिए नहीं बोला कि चल ही रहा था। ये मलारी इन और माउंट व्यू होटल, दो ये ऊंची होटल है जो 6-7 मंजिलें हैं, जिनसे बहुत खतरा था। ये खिसकने आपस में टकराने बैठ गई थी और ज़मीनें हर तरफ से धंस करके हमारी मकानें खिसक रही थी और कुछ नीचे अपने 3-3, 4-4 फीट तक मकानें नीचे को अरे हाँ बोलिए डूब गई थी। तो हमने कहा मांगे रखी थी, जो भी प्रशासन का अधिकारी आ रहा था ठीक है, यहाँ पर वो लोग खुद ही इस इलाके को देख रहे थे, उनके सामने हमने कहा जा रहा है कि बताया इनके कि बारे आप में खुद कोई अपने सुन नहीं आंखों रहा। से देखो कि क्या हमारे अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बीच में लोगों का गुस्सा यहाँ पर जायज है। ठीक है, शुक्रिया विनोद आपका भी और अविनाश आपका भी पूरी जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।